हेलो एवरीवन। ओके, सो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था द कन्वेंशनल आरएस सिस्टम, उसके कुछ फीचर्स, राइट? देयर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड इनसाइड द रूल्स आल्सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू स्टडी। ओके, आई होप आप लोग ये वीडियो उस वीडियो के पूरी तरह से क्लियर होने के बाद ही देख रहे हो। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए देन यू कैन कीप ऑन रिविजिटिंग द पार्ट वन। जब तक आपका पार्ट वन क्लियर नहीं होगा, पार्ट टू यू विल नॉट बी एबल टू डू इट प्रॉपरली। ओके, तो हमने पढ़ा था आरएस सिस्टम के बारे में और आरएस सिस्टम के काफी रूल्स हमने पढ़े थे। सबसे पहले ये है एप्लीकेबल टू कायरल कार्बन और हम इसे इनैंशियोमर्स को नेम करने के लिए यूज करते हैं। इनैंशियोमर्स आर बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, जो कि आपने पढ़ा था इन द सेक्शन ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट? तो रूल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कायरल कार्बन को सेलेक्ट करो। सेकेंड, ग्रुप्स को प्रायोरिटी दो। हाईएस्ट प्रायोरिटी है नंबर 1, लोएस्ट प्रायोरिटी विल बी नंबर 4, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल है ग्रुप नंबर 4 के बारे में। ग्रुप नंबर 4 बिलो द प्लेन रहना चाहिए। अगर आपके पास है व्हाट डू यू से वेज डॉट फॉर्मूला, तो ये होना चाहिए डॉट में। अगर फिशर प्रोजेक्शन में है तो ये या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, राइट? ऑब्जर्वर को आपको प्लेस करना होगा ग्रुप नंबर 4 के पोजीशन पे और देखना होगा 1 to 2 to 3 का जो पाथवे कैसा है। अगर ये पाथवे क्लॉकवाइज है तो इसे हम कहेंगे आर विच इज रेक्टस, राइट? और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है विथ रेस्पेक्ट टू 4, then you will be telling that it's going to be S which is sinister, right? तो हमने देखे कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सेप्शंस। अब हम देखते हैं what will happen अगर ग्रुप नंबर 4 अपनी सही जगह पर नहीं है, राइट? करेक्ट। तो अब हम देखते हैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ओके, तो इसीलिए हम यूज करेंगे एक रूल जिसे हम कहते हैं स्वैप रूल। व्हाट डू यू मीन बाय स्वैप? ओके, इमेजिन ये है कार्बन और ये है एक्स, ये है वाई, राइट? और ये है ए और ये है बी, करेक्ट? तो अगर मैं ए और बी के पोजीशंस को इंटरचेंज करूं तो मुझे मिलेगा एक्स वाई, राइट? और यहाँ पे है बी और यहाँ पे है ए, राइट? सो इसे हम कहते हैं स्वैप। मतलब कोई भी ग्रुप्स को आप इंटरचेंज करेंगे उनके पोजीशंस का, राइट? ए के पोजीशन पे आ गया बी और बी के पोजीशन पे आ गया ए। नाउ ये हम मेंटली क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जान सके वेदर इट इज कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली दी आर और एस, राइट? तो हम देखते हैं स्वैप करने के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या रूल्स हैं। ओके, so swap is basically interchanging two groups or two atoms or one atom and one group, right? Very simple. Now, what exactly does this mean? Now, ये है एक important implication। अगर हम odd number मतलब एक बार, 3 बार, 5 बार कुछ इस तरह से स्वैप करें तो R will change to S, right? And also S will change to R, right? तो odd number of swaps का मतलब क्या है? Odd number का मतलब है एक बार, 3 बार, 5 बार and so on. But you will be only able to swap like 1 or 3 times क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स ही बनाता है, राइट? तो सिंगल या डबल स्वैप में आपको वैसे भी आंसर मिल जाएगा। तो ऑड नंबर चेंजेस फ्रॉम आर टू एस और एस रहेगा तो आर। उसका मतलब क्या है? इनिशियली मेरे पास एक कंपाउंड है, मुझे नहीं पता कि उसका कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है, लेकिन स्वैप करने के बाद अगर मुझे आर मिलता है, एक बार स्वैप करने के बाद आर मिलता है तो ओरिजिनल कंपाउंड है एस। अगर 3 बार स्वैप करने के बाद मुझे R मिलता है तो ओरिजिनल कंपाउंड है S। So this is how you are going to do. Don't worry, we will be doing examples. Okay. Next. Okay. अब हम देखते हैं next rule. Even number of swap, R changes to R, S changes to S. Yes, this is very important. अगर आप swap करते हैं 2 times या 4 times, right? Then R will remain R, S will remain S. Okay, मैं एक सिंपल कंपाउंड बताता हूँ। जस्ट इमेजिन मेरे पास है एक स्ट्रक्चर, राइट? मैंने सिंगल स्वैप किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1s, सिंगल स्वैप, और मुझे मिला कुछ। ओके, मुझे मिला मे बी समथिंग, राइट? और मैंने एक और बार स्वैप किया
और मुझे मिला R, करेक्ट। तो ओरिजिनल कंपाउंड, सो ये है कंपाउंड 1, ये है कंपाउंड 2, राइट। तो कंपाउंड 1 का 2 बार स्वैप करने पर मुझे R मिला, उसका मतलब ये होना चाहिए R, राइट। ओके, और R मुझे मिला सिंगल स्वैप ऑफ कंपाउंड 2, तो ये होना चाहिए S। तो कैन यू सी R to S सिंगल स्वैप, S to R सिंगल स्वैप, R to R, can you see, one swap plus one swap, this makes the total to be 2 swaps. ओके, आप एग्जाम्पल करेंगे तब ठीक से समझेंगे, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड फॉर द टाइम बीइंग, ओके। यस, नेक्स्ट वन, व्हेन डू यू यूज स्वैप रूल, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो जस्ट इमेजिन कीजिए मैं एक सिंपल फिशर प्रोजेक्शन आपको देता हूं, ठीक है। तो यह है फिशर प्रोजेक्शन, करेक्ट। तो इससे पहले कि मैं स्वैप रूल, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि व्हेन डू यू यूज स्वैप रूल, मैं बता सकता हूं कि स्वैप रूल को किस तरह से मैं प्रूव कर सकता हूं, राइट। सो इमेजिन करो ये है नंबर 4, राइट, और ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3, राइट। तो बेसिकली क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखिए। सो विथ रेस्पेक्ट टू 4, 1 to 2 to 3, ये है R, ठीक है, राइट। सो अब मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिए। तो इमेजिन करो अगर मैं स्वैप करता हूं 1 और 2 को, तो मैं लिखूंगा सिंगल स्वैप, राइट, 1 and 2, तो मुझे मिलेगा ये क्रॉस 3 अपने पोजीशन पे, 4 अपने पोजीशन पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है, राइट। और अब देखिए, अब मैं फिर से सिंगल स्वैप करता हूं 1 and 3 का, तो 1 swaps with 3 and 3 swaps with 1, right। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 as it is, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 3, okay, right, and then you have 1, correct, 1 to 2, yes, and then yes, ठीक है, 1, right, and then if you could see here, if you could see here this part, ये है नंबर 4, right, ये है नंबर 4 और यहाँ पे मैंने वापस स्वैप किया 1 और 2 को, राइट। सो दिस इज बेसिकली 3, राइट, एंड देन इफ यू कुड सी हियर दिस इज नंबर 4, सो 1 और 3 को स्वैप किया, सो दिस बिकम्स, सॉरी, I did swapping of 1 and 2, so single swap for 1 and 2, right। तो 3 अपने पोजीशन पे, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, करेक्ट। तो कैन यू सी दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, राइट। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ स्वैप्स आप करते हैं दे आर लिमिटेड एज वेल, ओके। तो जो नंबर ऑफ स्वैप्स आप करते हैं तो दे आर लिमिटेड, राइट। तो कैन यू सी अगर ये R है तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे सिंगल स्वैप के बाद आपको मिलेगा S, राइट, यहाँ पे फिर से आपको मिलेगा R, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द टर्म दैट यू आर सपोज टू नो, ओके। तो ये था वेरी सिंपल लॉजिक। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो R विद सिंगल स्वैप दिस विल बी S, ओके। इसको सॉल्व मत कीजिए, जस्ट रिमेंबर, क्योंकि मुझे ओरिजिनल पता है S का ये सिंगल स्वैप किया मुझे मिल गया R, राइट। R का सिंगल स्वैप किया मुझे मिल गया वापस S, right, so this is how you normally understand a question, okay। अब हम देखते हैं when do you use a swap rule, okay। अब ध्यान से देखिए हम swap rule को कब यूज कर सकते हैं, right। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा इन फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में मैं आपको कुछ इस तरह के कंपाउंड देता हूं, ठीक है, और प्रायोरिटी भी आपको ऐसे ही दे देता हूं, दिस इज 1, राइट, this is 1, correct, and this is 4, okay, and then you have 2 and this is 3 और ये है 1, करेक्ट। नाउ सबसे पहला सिस्टम ये है कायरल, करेक्ट। दूसरा पोजीशन नंबर 4 को होना चाहिए वर्टिकल लाइन में, लेकिन ये है हॉरिजॉन्टल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 4 को लाना पड़ेगा 1 की जगह पर, तो आई विल डू स्वैपिंग 4 to 1 and 1 to 4, राइट। तो मैंने किया सिंगल स्वैप 1 and 4, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। सो आई हैव दिस, करेक्ट, तो यहाँ पे आ गया 4 जो कि है सही जगह पर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2
और यहाँ पे है 3, करेक्ट। अब मैं ऑब्जर्वर को 4 की तरफ प्लेस करता हूँ एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू गो फ्रॉम 1 to 2 to 3। तो कैन यू सी दिस इज क्लॉकवाइज। तो अगर ये है क्लॉकवाइज राइट, तो ये है ओरिजिनल कंपाउंड, तो ये होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज राइट। तो स्वैप रूल हम कब यूज कर सकते हैं? स्वैप रूल हम तब यूज कर सकते हैं जब ग्रुप नंबर 4 अपनी सही जगह पर न हो। तो आप उसे किससे स्वैप करेंगे? यू कैन स्वैप इट विथ 2 ऑल्सो, यू कैन स्वैप इट विथ 1 ऑल्सो, बट आई ऑलवेज प्रेफर स्वैपिंग इट with something which is at the bottom so that you get a clear visualization. It's very simple. Okay, तो मैं 4 को 3 से नहीं करूंगा क्योंकि फिर स्वैप करने का मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज मुझे 4 को लाना है पोजीशन नंबर 1 पे राइट। तो मैं 4 को 1 से ही स्वैप करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, सो दिस इज 1, नाउ द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। तो मेरे पास है एक और फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कुछ इस तरह से राइट। तो मेरे पास है 4 जो है सही जगह पर, और यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3। तो कैन यू सी 4 अपनी सही जगह पर है, तो मैं इसको ऑब्जर्वर को 4 पे रखता हूँ। नाउ कैन यू सी जब मैं 1 से 3 की तरफ जा रहा हूँ तो आई एम जस्ट क्रॉसिंग 4 राइट। तो क्या करें, ये डिसऑर्डर को निकालने के लिए मैं कर देता हूँ सिंगल स्वैप राइट। तो मैं किसको स्वैप करूंगा? आई कैन स्वैप 1 and 2 राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो मुझे मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी 4, दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 3 राइट। तो ये मुझे मिला एक अनदर स्ट्रक्चर। 4 पे है ऑब्जर्वर और 1 to 2 to 3 है क्लॉकवाइज जो है R, लेकिन मुझे R मिला सिंगल स्वैप ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये है बेसिकली S राइट। तो आप कब स्वैप करेंगे, कब स्वैप रूल यूज करेंगे? जब पोजीशन 4 अपने सही जगह पर नहीं होगा, तो आप उसे स्वैप करेंगे उस ग्रुप के साथ जिसकी जगह पे उसे होना चाहिए, बिलो द प्लेन वाले ग्रुप के साथ। सेकेंड, जब भी आप मूव कर रहे हैं, अगर 1 से 3 की तरफ जाते हुए अगर आप खुद से टकरा रहे हैं तो आपको स्वैप करना चाहिए राइट। नाउ मेनी बुक्स गिव डिफरेंट इंफॉर्मेशन राइट, बट ये जो टेक्निक है इसे फॉलो करके आप पेपर में विदाउट यूजिंग मच ऑफ योर इमेजिनेशन आप पेपर में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं राइट। तो बुक्स में आपको ये दिया जाएगा, इस सिचुएशन में आप उल्टा जाते हैं राइट। तो बेसिकली दैट्स व्हाट यू आर डूइंग हियर राइट। सो इस सिचुएशन में आप इस तरह से जाएंगे, करेक्ट। सो दैट इज the same thing, that's what you have to understand right। so basically this is what is the implication of the swap rule, ठीक है। so अब हम देखते हैं when do you use swap rule। group number 4 is not at the right position right, जो कि मैंने बताया first one, and then if you are having any obstacles in going from 1 to 3 right, so this is when you use the swap rule, correct। तो हमने देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट वंस, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स राइट। अब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कायरल है या नहीं। यस, ये कायरल है। तो नाइट्रोजन दिस इज नंबर 1 राइट, दिस इज नंबर 4 करेक्ट। हाइड्रोजन इज ऑलवेज 4। अब इन दोनों में दिस इज नंबर 2 क्योंकि 2 कार्बन, एंड दिस इज नंबर 3 राइट। तो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 4 अपनी सही जगह पर नहीं है, तो 4 को होना चाहिए डॉट पे राइट। तो मैं क्या करूंगा, okay, so what I'm going to do here is something very simple, okay। तो मैं करूंगा एक very simple single swap for the time being। तो मैं करूंगा सिंगल स्वैप। किसका सिंगल स्वैप करूंगा? करूंगा 4 and 2 का राइट। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा 2, then I'll have dot 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 4 right, correct, and then I have this is 3 and then this is 1 right। तो कैन यू सी सिंगल स्वैप में मुझे मिला। अब देखिए ऑब्जर्वर होगा यहाँ पे, लेकिन 1 to 2 to 3 कैन यू सी। सो मुझे 2 और 3 को स्वैप कर देते हैं इस बार। सो नाउ लेट मी स्वैप 2 and 3। सो आई विल डू सिंगल स्वैप। तो क्या हुआ, अब मैं आ गया पूरी तरह से रेगुलर में राइट। तो 1 से 3 की तरफ जाते वक्त मैं खुद से टकरा रहा हूँ राइट। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो 2 और 3 को मैंने स्वैप किया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2 राइट, और यहाँ पे आ गया 1 करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स हुए 2 राइट। सो दिस बेसिकली हैज 2 स्वैप्स
2 swaps मतलब मुझे जो यहाँ पे मिलेगा that is going to be the original configuration. So with respect to 4 1 to 2 to 3 क्या है? Can you see this is nothing but clockwise. तो ये है R, right? तो ये भी होगा R, ठीक है? Correct? So this is about the first example. अब हम देखते हैं next example, right? तो next example में सबसे पहले priority हाइड्रोजन है number 4. तो कार्बन can you see connected atoms and then this is bromine. तो ये है 1. Double bond you already know phantom atoms. So this is 2, this is 3, right? तो फिर से 4 अपनी सही जगह पर नहीं है तो क्या करें, उसे अपने सही जगह पर लाते हैं, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली, सो आप क्या करेंगे, स्वैप करेंगे. किससे स्वैप करेंगे? 4 और 3 से स्वैप करेंगे. तो आई राइट सिंगल स्वैप, मैं करूंगा 4 एंड 3 के साथ, राइट? तो यहाँ पे मिल गया मुझे 1, राइट? एटम्स को लिखने की जरूरत नहीं है, ये है डॉट 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 डॉट. सो दिस इज नंबर 4 और यहाँ पे आ गया फिर से 3, राइट? और यहाँ पे है 2, ठीक है? अब देखो फिर से गड़बड़ हो गया. 1 to 3 आई एम जस्ट हिटिंग माई सेल्फ. तो अब क्या करूंगा, मुझे फिर से स्वैप करना पड़ेगा 2 और 3 को. तो मैंने किया सिंगल स्वैप, राइट? फिर से स्वैप किया 2 एंड 3 को. तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला दिस इज नंबर 1, राइट? एंड देन 4 है अपनी सही जगह पर. एक बार 4 अपनी सही जगह पर आ गया, यू आर नॉट सपोज टू मूव इट, ओके? तो यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी 2, राइट? तो अब हम देखेंगे 4 पे है ऑब्जर्वर 1 2 2 2 3. कैन यू सी ये पूरी तरह क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया R, राइट? तो उस हिसाब से मैंने 2 बार स्वैप किया. तो ये अगर R है तो इसके पहले वाला स्वैप का होगा S और ओरिजिनल कंपाउंड का होगा R, राइट? तो ये है वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है? अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, ठीक है? So you have this, okay? So basically what you are going to do, so this is going to be you already know hydrogen is always 4, right? Bromine होगा 1, this is 1 carbon, this is 2 carbon, so this is 2 and this is 3, right? साथ ही साथ इसको भी प्रायोरिटी दे देते हैं. दिस इज नंबर 4, राइट? ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3, करेक्ट? तो इफ यू कुड सी हियर दिस यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, राइट? सो मैं क्या करूंगा, ग्रुप नंबर 4 अपनी सही जगह पर नहीं है, राइट? तो सबसे पहले इसको हम करेंगे स्वैप, ठीक है? तो इसको हम कर देते हैं स्वैप. सो आई विल डू अ सिंगल स्वैप नाउ. तो मैंने किया एक सिंगल स्वैप, तो मैं लिखता हूं सिंगल स्वैप किसका, 4 एंड 3 का. और मैं यहाँ पे एरो भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो मैंने 3 को 4 के जगह पर भेजा, 4 को 3 के जगह पर भेजा. तो मेरे पास है डॉट, तो अब मेरे पास है डॉट, राइट? तो मैंने लिखा डॉट 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 डॉट. सो दिस इज गोइंग टू बी 4, दिस इज गोइंग टू बी 3, राइट? दिस इज गोइंग टू बी 2 and this is going to be 1. अब 4 अपनी सही जगह पर है तो ऑब्जर्वर होगा नंबर 4 पे, राइट? और 1 2 2 2 3 इज बेसिकली, कैन यू सी, अगर आप घड़ी को पूरा करें देन इट इज क्लॉकवाइज. तो ये हो गया R और ओरिजिनल कंपाउंड का है S. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक हियर. व्हाट इज द मिस्टेक? बेसिकली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि उनको फाइंड आउट करना होता है इसका और वो आंसर लिख देते हैं. ये स्वैप करने के बाद वाला नहीं, ओरिजिनल कंपाउंड का आपको फाइंड आउट करना है. सो बी केयरफुल हियर, द आंसर इज S हियर, राइट? इट्स S, राइट? सो इट इज क्लॉकवाइज, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. अब यहाँ पे देखो हमको फिर से 1 और 4 को एक्सचेंज करना होगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, सो आई विल डू सिंगल स्वैप किसका, 1 एंड 4 का, राइट? तो मैं यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ. सो 1 goes to 4 and then 4 goes to 1, राइट? तो मेरे पास है डॉट, ओके, just change the color. Yes, मेरे पास है डॉट 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 डॉट. So this is number 4. 3 अपनी सही जगह पर, राइट? 2 अपनी सही जगह पर और 1 आ गया यहाँ पे सिंगल स्वैप के बाद. यहाँ पे होगा ऑब्जर्वर 1 2 2 2 3, मतलब घड़ी घूम रहा है उल्टा. So this is काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा S. तो उस हिसाब से ये होना चाहिए R, ओके?
So this was few examples, right? So हमने काफी सारे examples solve किए हैं. I have more for you. Okay. So this was one जिसमें हमने swap rule भी apply किया है. ठीक है. तो ये है very simple compound. इसे हम देख लेते हैं. ठीक है. तो इनमें से okay, let me do this. ठीक है. So let me do the priority for both. First, hydrogen is number 4. Iodine is number 1. ये है number 2 और ये है number 3. Right? यहाँ पे भी हाइड्रोजन नंबर 4, ये है नंबर 1, आयोडीन एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन. राइट? अब मैं एक काम करता हूँ, द सेकेंड कंपाउंड ये इजीली कर देता हूँ. सबसे पहले चेक करना है पोजीशन 4 सही है. यस. ना ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा. राइट? अब 4 पे खड़े रहकर देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है 1 2 2 2 3. राइट? तो ये क्या है? क्लॉकवाइज. राइट? सो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन हियर? इट इज बेसिकली R. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंपाउंड. ठीक है. तो इस कंपाउंड में देखा जाएगा तो 4 सही जगह पर है, लेकिन 1 से मैं 1 2 2 2 3, कैन यू सी दिस इज इरेगुलर. तो मैं क्या करूंगा? आई विल डू सिंगल स्वैप. किसको स्वैप किया जाए? बहुत सोच समझ के स्वैप करना है. तो हम स्वैप करेंगे 1 एंड 2 को. राइट? तो मैं एरो ड्रॉ कर देता हूं. सो मैं 1 को 2 की जगह पर भेज रहा हूं, 2 को 1 की जगह पर भेज रहा हूं. तो मुझे मिल गया डॉट डॉट, सॉरी, तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड. ओके. तो मुझे मिल गया यहाँ पे डॉट 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 डॉट, जो कि है नंबर 4. राइट? और यहाँ पे आ जाएगा नंबर 1, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर 3. तो अब ऑब्जर्वर को हम रखेंगे यहाँ पे. 1 2 2 2 3 आ गया रेगुलर, जो कि है क्लॉकवाइज, जो है R. तो उस हिसाब से ये ओरिजिनल कंपाउंड है S. राइट? सो यू कैन हैव मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ दीज. इज इट क्लियर? तो ये हमने देखे कुछ एग्जाम्पल्स. राइट? ठीक है. तो अब है कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए. तो दीज आर दी असाइनमेंट क्वेश्चंस जो आपको करना है, एंड देन you can tell me in my regular lectures. So I have 5 questions which I am going to give you. Okay. So अब हम देखते हैं एक फिशर प्रोजेक्शन का भी देख लेते हैं. ठीक है. तो फिशर प्रोजेक्शन में मैं आपको ये कंपाउंड देता हूँ. So this is COOH, right? And then this is CH2OH. ठीक है. और यहाँ पे है H और यहाँ पे है OH. करेक्ट? तो ऑब्वियसली मुझे प्रायोरिटी देना है अभी. तो प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा कनेक्टेड ऑक्सीजन. तो कैन यू सी दिस इज CO, दिस इज ऑल्सो CO, लेकिन देर इज C डबल बॉन्ड O ओवर हियर. तो इट इज अंडरस्टूड प्रायोरिटी इसका ज्यादा है. सो दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 3. राइट? सो 2 O है, यू कैन कंसिडर इट दैट वे ऑल्सो. राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी 4. ठीक है. तो अब 4 अपनी सही जगह पर नहीं है, तो मुझे 4 को भेजना पड़ेगा 3 के पास. तो 3 आ जाएगा यहाँ पे. तो मुझे मिला सिंगल स्वैप. राइट? सिंगल स्वैप 3 एंड 4. तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे आ गया 3, और ये है 4. अब ऑब्जर्वर होगा यहाँ पे. राइट? एंड देन 1 2 2 2 3, घड़ी घूम रहा है उल्टा. Right? Watch is turning the counterclockwise या anti-clockwise. So this is going to be S. तो ओरिजिनल कंपाउंड क्या हुआ? ओरिजिनल कंपाउंड हुआ R. Okay? So this is basically one question. Okay? अब मैं देता हूँ आपको कुछ complicated, not complicated but practice questions. ठीक है? तो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ इस तरह से. मेरे पास है ये सिस्टम. ठीक है? और यहाँ पे है मैं लिखता हूँ फ्लोरीन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयोडीन. राइट? और यहाँ पे है डबल बॉन्ड. ठीक है? यस, यहाँ पे है डबल बॉन्ड. एंड देन द नेक्स्ट वन इज दिस वन. ठीक है? यहाँ पे है डॉटेड पे है फ्लोरीन, और यहाँ पे है अल्डिहाइड. करेक्ट? सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस. Let me see how you are able to do that. If you are not able to do these, then you can ask me in the regular class. Okay. So I hope you might have enjoyed doing the RNS configuration, right? So just try to understand. फिर से मैं एक बार रूल के बारे में बता देता हूँ. ठीक है? So what are the rules? You already know. सबसे पहले कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रायोरिटी असाइन करना है,
Higher priority will be 1, lower priority will be 4, right? Hydrogen always 4. ठीक है. And then group number 4 below the plane रहना चाहिए, हमेशा डॉट पे रहना चाहिए. फिशर प्रोजेक्शन में या तो ऊपर या तो नीचे. ठीक है. उसके बाद ये बात हो गई ग्रुप नंबर 4 की. इसके बाद क्या? ग्रुप नंबर 4 के बाद क्या? अब ग्रुप नंबर 4 ऑब्जर्वर होगा ग्रुप नंबर 4 के पास और 1 to 2 to 3 का डायरेक्शन देखेगा. अगर वो क्लॉकवाइज है देन इट इज आर, एंटी क्लॉकवाइज है एस. अगर ग्रुप नंबर 4 अपनी सही जगह पर नहीं होगा तो आप करेंगे स्वैप. ऑड नंबर ऑफ स्वैप्स उल्टा हो जाता है. Even number of swap it remains the same. Remember this. Okay, so this was about the RNS configuration. I hope all of you have enjoyed watching this RNS configuration. Practice well and then get back to me. Thank you.